गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 7.7 करेंगे। इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, माना इस टाइप के इंटीग्रल्स को हम लोग देखो कैसे हम लोग याद रखेंगे। और तो फर्स्ट टाइप जैसे ये है, प्रीवियस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनमें हमें इनकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वहाँ हमने इनका इंटीग्रल सीखा नहीं था, तो इसलिए हमने उनको बाय पार्ट्स किया था। तो देखो इनको कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट आपके पास, इसका इंटीग्रल करना हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम लोग एक फंक्शन वन और ले लेते हैं ना, कांस्टेंट वन ले लिया। इसको हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं या सेकंड कर लेते हैं। सेकंड ही लेना पड़ेगा मना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, इसका तो निकालना ही हमें, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हमने सीखा हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते थे, फर्स्ट एज इट इज, इसको हम लोग कोई इंटीग्रल को आई से लेट कर लेते हैं हम लोग, आई है ये। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में सेकंड का इंटीग्रल इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर सेकंड का इंटीग्रल और होल डी एक्स। इस तरह से हम लोग बाय पार्ट्स करते थे। तो ये तो एज इट इज होगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव देखते पहले, 1/2 रूट एक्स होता है ना, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, इंटू में इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इंटू में dx आ गया, इसका x आ गया, ये dx आ गया, होल dx। तो इज इक्वल टू x को फर्स्ट लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये इससे कैंसिल कर लेंगे भाई, इंटीग्रल ऑफ, तो यहाँ क्या कर लेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन गया ये, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह का बनाएंगे हम लोग। न्यूमरेटर जो एक्स स्क्वायर है इसको डिनोमिनेटर की तरह बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इसमें से क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है मैं इसमें से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ए स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, और होल डिवाइड में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो अब अलग अलग कर लेंगे इसको, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसके डिवाइड में करेंगे तो इसके डिवाइड में करोगे तो रूट ऊपर बच जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 है, और इसमें से हाफ पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट बच गया, माना हाफ बच गई पावर, इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो फिर इसको कैसे लिखेंगे, इसको तो एज इट इज एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब देखो ये ओरिजिनल वही आ गया फंक्शन, तो इसको हम लोग आई लिख लेंगे, ये हमारा आई चला हुआ है, माइनस, अब इसको क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते, कांस्टेंट अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो फिर देखो ये आई को इधर ले लेते हैं हम लोग, आई ये इधर आके प्लस हो गया तो 2i हो जाएगा, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो ये ए स्क्वायर बच गया।
अब इसका इंटीग्रल हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सीखा हुआ है। तो क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स वाला होता था, और रूट के अंदर अगर ऐसा हो तो वो किसी का नहीं तो log में होता है, log एक्स और प्लस में सेम ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस में सी। तो अब देखो आई निकालेंगे हम लोग, आई तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा a²/2 log ऑफ x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। तो हमें ये याद रखना है, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का x/2 फिर सेम माइनस a²/2 log ऑफ वो जो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में x प्लस में सेम, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो ये धीरे धीरे आपको याद होते रहेंगे। और फिर देखो एक तो ये टाइप हो गया हमारे पास, फिर अब जो दूसरी टाइप है जैसे ये टाइप, ये तो क्या था बीच में माइनस था, प्लस आ गया है। और फिर देखो क्या था, इसमें क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इनको बाय पार्ट्स ही करेंगे जैसे हमने ये किया है, सिर्फ हम लोग इनको सिर्फ डायरेक्ट याद रखेंगे। अब देखो अगर आपको आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप मेरे को बताना, तो इनको भी ड्राइव करके बता देंगे वे कैसे आएंगे। तो देखो हमने क्या क्या सीखा। फिर देखो ये हमने फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल निकाला इस टाइप का। तो अब देखो अगर इस टाइप का हो तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलता है इनकी तरह का ही। देखो सिर्फ चेंज क्या होना, देखो पहले तो हम लोग लिखेंगे इसको एज टी, जैसे इसमें ना x/2 है तो इसमें भी x/2 बिल्कुल सेम। सेम का मतलब यही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा बीच में प्लस, यहाँ लिखेंगे a²/2। देखो प्लस का फर्क क्यों पड़ा ये भी बताएंगे, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। फिर देखो क्या है, ये रूट के अंदर का, अगर रूट के अंदर बिना रूट के होता तो टेंजेंट इनवर्स वाला बन जाता 1 में, लेकिन ये तो रूट के अंदर है तो किसी का भी नहीं होता, फिर दोबारा से सेम log में बनेगा, log x प्लस में सेम। ये इस टाइप का इंटीग्रल होगा। अब देखो ये प्लस क्यों आया, अगर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट आगे इसके अगर माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। अब इसी को ध्यान रखते हुए देखो हम थर्ड टाइप का लिखते हैं, ये है जैसे अब ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बीच में तो प्लस आएगा ही आएगा। फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज लिखेंगे x/2 रूट सेम ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर उसी तरह से सेम a²/2। फिर देखो अब रूट के अंदर 1/रूट के अंदर क्या होता था, a² माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/a होता था, बस यहाँ ये फर्क पड़ेगा, साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। ये इस टाइप से आपका इंटीग्रल आ जाएगा। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक बार देखते हैं, x/2 तीनों में है, x/2 सेम, ठीक है ना, ये जिसका इंटीग्रल करना वो भी सेम, माइनस a²/2 a²/2 a²/2, सिर्फ ए स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसमें नेगेटिव वहां माइनस है, बाकी में प्लस आएगा। फिर ये log में x प्लस में सेम, फिर ये भी log में x प्लस में सेम, सिर्फ इसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो साइन इनवर्स x/a प्लस में c हो जाएगा। तो इसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है, इन्हीं 3 इंटीग्रल्स के ऊपर। तो अब देखो एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो देखो एक्सरसाइज 7.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इनमें कहते हैं इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइजेज 1 to 9। 1 to 9 में इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसको पहले ना उसी टाइप का बना लेते हैं हम लोग। इंटीग्रल ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ही। तो अब ये क्या बन गया, a² माइनस एक्स स्क्वायर बन गया ये, ठीक है ना। तो क्या लिखा था हमने, x/2 सेम, सेम का मतलब क्या, 2² माइनस एक्स स्क्वायर
फिर देखो इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है ए स्क्वायर का, तो क्या लिखेंगे, प्लस आ जाएगा बीच में ए स्क्वायर बाई टू। ए क्या है यहाँ पर, 2 है, 2, तो उसका स्क्वायर बाई 2। फिर क्या देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के टाइप का है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए के प्लेस पे क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा सी। ठीक है ना, इसका रीजन बताएंगे हम लोग फिर। ठीक है ना, इस टाइप में हम लोग बताएंगे कि बिकॉज इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 सेम मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी, ये उसका इंटीग्रल होता है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब हम लोग। तो ये तो एक्स बाई 2 ही रहेगा, इसको सिंप्लीफाई, ए का स्क्वायर माना क्या 4 हो जाएगा, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये देखो एक पावर इसकी कम कर देगा, यह कह लो 4 बाई 2 2 हो गया, और ये साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 2x का होल स्क्वायर, लेकिन जब हम लोग उनको देखते हैं तो उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स था, ये तो 2x हो गया, तो इसलिए इसको लेट कर लेंगे पहले ताकि हमें उसको लिखने में दिक्कत ना हो। लेट 2x इज इक्वल टू वाई, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो 2x का क्या बन गया 1, उधर से dx आ जाएगा dy, और दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू dy बाई 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रल देखो क्या बन गया, इंटीग्रल रूट 1 का स्क्वायर कर लो, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा y, तो ये y का स्क्वायर हो गया, और उसके प्लेस पे क्या हो गया dy बाई 2 हो गया। 1 बाई 2 तो कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ रूट 1 स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर इंटू में dy हो गया। अब इसको देखो इसका इंटीग्रल लिख लेते हैं, हमारे पास फार्मूला है 1 बाई 2 तो एज इट इज रखेंगे। अब देखो ये उसी टाइप का है ना जो अभी किया है हमने, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे x बाई 2, लेकिन यहाँ y है तो ये y बाई 2, रूट सेम, सेम का मतलब यही आ जाएगा 1 माइनस में y स्क्वायर। फिर देखो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, ए स्क्वायर बाई 2, ए के प्लेस पे 1 है तो बाई 2। अब ये क्या है साइन इनवर्स का हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स के प्लेस पे y है, बाई ए मीन्स 1 हो गया, प्लस में सी आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। सी को तो बाहर लिख सकते हैं, यहाँ तक हम लोग इसको लिख लेंगे क्योंकि वो तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हमने इसी फार्मूले का यूज कर लिया है, दोबारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो क्या बन गया फिर, तो ये आपके पास बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 हो गया, y बाई 4 हो जाएगा, y बाई 4 रूट 1 माइनस में y स्क्वायर, प्लस में ये क्या बन गया 1 बाई 2, और ये 1 बाई 2 ये तो 1 बाई 4 ये आ गया क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, साइन इनवर्स y और प्लस में आर पे। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, y क्या था 2x था तो 2x पुट कर देंगे यहाँ, तो ये तो क्या बन गया 2x अपॉन 4 रूट 1 माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर के प्लेस पे 2x आ जाएगा, प्लस में 1 बाई 4 साइन इनवर्स y के प्लेस पे फिर 2x है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये तो बन गया आपके पास x बाई 2 रूट 1 माइनस में ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर,
प्लस में 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन है। अब इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रल कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड लगा लेते हैं पहले और इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, देखो x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, क्या बन गया 2। तो 2 का स्क्वायर तो इसमें ऐड कर देंगे और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 6 ऑलरेडी है ही। फर्स्ट 3 टर्म को मिला के फार्मूला बन गया अपने पास, आइडेंटिटी बन गई, माना कौन सी, a प्लस में b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 प्लस में 6। तो क्या लिख सकते हैं उसको 2 लिख देंगे, इंटू में dx। फिर इंटीग्रल ऑफ रूट x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर इंटू में dx। अब हम लोग अपना फार्मूला यूज कर लेंगे अब इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर के टाइप का माना। तो देखो या तो इसको लेट कर लो, या फिर इसको देखो x का कोफिशिएंट जब 1 हो तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जब x का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है ना, तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो देखो अगर डायरेक्ट यूज करें तो x प्लस में 2 माना x बाई क्या लिखते हैं, x/2 लिखते हैं ना, तो ये आ गया। फिर सेम लिखते हैं, सेम का मतलब क्या, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में √2 का स्क्वायर। फिर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। फिर क्या था, a²/2, और फिर देखो ये किसका बनता, किसी का भी नहीं बनता, तो log में आ जाएगा, log x के प्लेस पे क्या है ये, और फिर प्लस में सेम का मतलब x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में √2 का स्क्वायर, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये बन गया, देखो यहाँ रीजन लिख देते हैं, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ रूट x² प्लस a² इंटू में dx इज इक्वल टू x/2, फिर सेम लिखते हैं x² a², और फिर प्लस में a²/2 log x, और प्लस में सेम x² प्लस a², और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। ये हमने इसका यूज कर लिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x प्लस में 2 तो एज डी जाएगा रूट। अब इसको देखते हैं, अगर ये हमने कंप्लीट द स्क्वायर बनाया था x² प्लस 4x और प्लस में 6 का, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये रूट 2 से रूट कैंसिल, 2 बच गया, 2/2 1 हो गया, छोड़ देते हैं। तो क्या बच गया, log x प्लस में 2 और प्लस में फिर सेम का मतलब क्या, अगर उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यही तो आएगा, x² प्लस में 4x प्लस में 6, यही आ जाएगा, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो वही है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड का यूज कर लेते हैं पहले। इंटीग्रल ऑफ रूट x², 4x, x का जो कोफिशिएंट है वो 2 आ गया, हाफ करेंगे ना कोफिशिएंट का, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का 1 ऑलरेडी है, इंटू में dx। तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट 3 को मिला के फार्मूला बन गया, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -4 और +1, तो क्या बचेगा, -3 बच जाएगा, इंटू में dx। इसको फिर स्क्वायर बना लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ रूट x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं √3 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, इंटू में dx। तो ये क्या बन गया, x² माइनस a² टाइप का बन गया। तो उसमें क्या लिखते हैं, x/2, वो तो सब में ही है, फर्स्ट स्टेप था ना, x/2, लेकिन x के प्लेस पे x + 2 है तो वही लिखेंगे, by 2
फिर क्या करते हैं, सेम। सेम का मतलब x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव माना माइनस ही आएगा। फिर क्या करते हैं, ए स्क्वायर बाई 2। फिर देखो इसमें क्या लिखेंगे, वही log का बनेगा, क्योंकि अगर इधर होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स का लगता, तो अब तो log का ही लगेगा। तो उसको लिख लेंगे, यहाँ लिख देते हैं ना, ये मल्टीप्लाई में होगा log एक्स। एक्स के प्लेस पे क्या, एक्स प्लस में 2 प्लस में सेम, और सेम का मतलब एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर और प्लस में सी। इस टाइप से लिख लेंगे। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू एक्स प्लस में 2 बाई 2, ये कंप्लीट द स्क्वायर करके आया था किसका, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 का, जो ओरिजिनल हमारा इंटीग्रेट जिसका करना था। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3/2 log ऑफ x प्लस में 2, और इसको फिर सिंप्लीफाई करें, वही फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 1 और प्लस में ये आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ गया। तो ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पहले उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे बनेगा पॉजिटिव, माइनस कॉमन ले लेंगे उसमें से। तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 4x पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से हमने उसको कॉमन लेके पॉजिटिव बना लिया। तो इंटीग्रल ऑफ रूट, तो इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, एक्स का कोफिशिएंट 4 उसका हाफ किया तो 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, -1 ऑलरेडी है, इंटू में dx इज इक्वल टू रूट माइनस, तो ये तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया फर्स्ट 3 टर्म को, ये क्या बन गया, ये 5 बन गया, इंटू में dx इंटीग्रल ऑफ रूट माइनस x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख लेंगे, √5 का स्क्वायर लिख लेंगे, इंटू में dx। तो इसको फिर चेंज करें, इंटीग्रल ऑफ रूट माइनस को अंदर करेंगे जब, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो √5 जो है वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इंटू में dx। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स वाला ही लगेगा वैसे तो, फर्स्ट स्टेप सेम है। तो क्या लिखते हैं उसको, x/2 क्या सेम, √5 का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर। फिर देखो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, फिर क्या साइन इनवर्स x बाई a, x के प्लेस पे ये, a के प्लेस पे √5 और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब तो वो फार्मूले याद हो गए होंगे, नहीं तो प्रैक्टिस करोगे तो याद होते रहेंगे। x प्लस में 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया था हमने, इस पे 1 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर, तो वही आएगा। तो ये रूट का हट गया, तो 5/2 साइन इनवर्स x प्लस में 2 डिवाइड बाई √5 और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।